गुड मॉर्निंग चर्च। एक बार फिर से आज के संदेश में आप सभी का स्वागत है। इन द नेम ऑफ जीसस आई वेलकम यू। और मैं विश्वास करता हूँ कि नहमाया की किताब से जो हम लोग सरमन कर रहे हैं, जो सीरीज़ हम कर रहे हैं, उनसे आपको आशीष मिल रही है। अभी तक हम लोग 10 चैप्टर देख चुके हैं और आज 11वें चैप्टर को देखेंगे। तो इससे पहले कि हम संदेश में चले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी अनुग्रह के लिए जो हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है। और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके क्षमा के लिए, जो हम गलतियां करते हैं, जो हम पाप करते हैं, उन सब के लिए जब आप हमें क्षमा करते हैं प्रभु जी, तभी हम इस लायक बनते हैं प्रभु कि हम आपको भाने वाले बन सकें। आज के संदेश से आप हमसे बातचीत करें प्रभु, ताकि हम आपके और नज़दीक आ सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो इससे पहले कि हम चैप्टर 11 को देखें, मैं चाहता हूं, क्योंकि सीरीज़ हमारी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, आज हम 11वां चैप्टर देखेंगे और उसके बाद इसमें 13 चैप्टर्स हैं, तो 2 चैप्टर्स बचेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग प्लान कर रहे हैं क्रिसमस की एक सीरीज़ शुरू करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जब एक नई सीरीज़ होगी तो जैसे यूट्यूब पे जाएगा आपको मैसेज मिल जाएगा। हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, हमारी टीम के लिए। हमारा जो कैमरामैन है सागर चोपड़ा, आप कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग एंड में जब नाम लिखा हुआ आता है तो आप जानते हैं, उसके परिवार के लिए और सारे टेक्निकल पार्ट के लिए, फाइनेंसिस के लिए और हमारी मिनिस्ट्री के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहें। तो जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हम चैप्टर 11 को देखेंगे, तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने 10 चैप्टर्स तक हमने क्या देखा है, फ्रॉम चैप्टर 1 टिल चैप्टर 10। तो अगर आपको याद होगा, हमने ये देखा है कि नहमाया जो बाबुल में रहता है और कप बेरर है, राजा का पिलाने वाला है। और जब उसे ये पता चला कि यरूशलेम की हालत बहुत ख़राब है, तब उसने 4 महीने फास्टिंग करी, प्रेयर करी, वो शोक करता रहा। और उसके बाद 4 महीने के बाद ये अवसर रहा कि वो राजा के सामने जब गया, ही गॉट अ चांस टू एक्सप्लेन अबाउट हिज सैडनेस एंड देन ही गॉट द परमिशन टू गो टू जेरूसलम। वो यरूशलेम जाता है और वहाँ उसके आने का मकसद सिर्फ यही है कि वो शहरपनाह को रिपेयर करना चाहता है। ही वांट टू ब्रिंग वो एक तरीके से रिवाइवल लेकर आना चाहता है, लोगों में जागरूकता लाना चाहता है। और नहमाया का आने का जो रीज़न था वो शहरपनाह को भी बनाना है, फिक्स करना है, जो टूटी हुई शहरपनाह है उसे रिपेयर करना है। तो हमने ये देखा कि शहरपनाह बनाई जा रही है और हमने ये भी देखा कि जब शहरपनाह बनाई जा रही थी, ऑपोजिशन लगातार हो रहा था। 2-3 नाम है जो आपको याद होंगे, तोबिया और सनबलत और अरब के कुछ लोग। ये लोग हमेशा नहमिया को उकसाते रहे, नहमिया के काम को किसी ना किसी तरीके से रोकने की कोशिश करते रहे। सो वी सॉ दैट ऑपोजिशन नेवर स्टॉप्ड। यरूशलेम के अंदर के लोग तोबिया और सनबलत से मिले हुए थे और इधर की इन्फॉर्मेशन उधर देते थे और किसी न किसी तरीके से काम को रोकने की पूरी कोशिश होती रही। बट वी सॉ टिल चैप्टर 7 दैट नहमाया डिडंट स्टॉप। वो रुका नहीं काम करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर ने उसे जो दर्शन दिया है, परमेश्वर ने जो उसे बर्डन दिया है यरूशलेम की शहरपनाह बनाने के लिए, उस दीवार को रिपेयर करने के लिए, उसने अपना फोकस सिर्फ काम पे रखा। और उसका रिजल्ट ये आया कि शहरपनाह तैयार हुई। और फिर हमने ये भी देखा कि नहमाया की जो किताब है इसके 2 सेक्शंस हैं। फर्स्ट पार्ट चैप्टर 1 to 7, सेकंड पार्ट चैप्टर 8 to 13। और हमने एक चीज़ बहुत अच्छे से देखी थी कि 1 से लेकर 7 तक हम नहमिया की बात कर रहे हैं कि नहमिया कैसे काम कर रहा है, उसकी लीडरशिप, वो किस तरीके से लोगों को एनकरेज कर रहा है। फिर हमने ये भी देखा था कि जो दीवार रिपेयर की गई है, दिस क्रेडिट गोज टू एवरीबडी बिकॉज एवरीबडी टुक पार्ट इन रिपेयरिंग द वॉल। अगर आपको चैप्टर 3 याद होगा तो वहाँ पर हमने देखा था कि सारे लोग मिल के काम कर रहे हैं, एक हाथ में हथियार हैं और दूसरे हाथ से वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए क्रेडिट जो है वो पूरे यरूशलेम के लोगों को जाता है जो उस वक्त रह रहे थे। फिर चैप्टर 8 में हमने ये देखा कि जैसे ही चैप्टर 8 शुरू हुआ तो वहाँ पे एक नया कैरेक्टर की एंट्री हुई एंड ही वाज द एजरा द प्रीस्ट। और एजरा के आने के बाद एजरा जो है रिवाइवल को लेकर आ रहा है। नहमिया ने रिपेयर के काम के द्वारा लोगों में जागरूकता लेकर आया और एजरा जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा जागरूकता लेकर आ रहा है। परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों के जीवन में बढ़ोतरी को और मजबूती को लेकर आ रहा है।
And then we saw that from chapter 8 until chapter 10, we saw that जब व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा गया, we saw that how people were sad, how people were crying, they were mourning, और फिर उनको ये बोला गया, the joy of the Lord is your stronghold. परमेश्वर का आनंद ही तुम्हारा मजबूत गढ़ है. So don't weep, don't cry, don't mourn, but today is the day of joy. और आनंद का दिन है और आनंद मनाने की बात है, लेकिन और साथ ही साथ पहली बार काफ़ी समय के बाद, आफ्टर मे बी ऑलमोस्ट 100 years, दे सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ बूट्स. झोपड़ियों के पर्व को मनाया गया है, और ऐसा पर्व जैसे नहमिया की किताब में बनाया गया है, ऐसा सेलिब्रेशन यहोशू के समय में हुआ था. इन द बुक ऑफ यहोशू यू कैन रीड दैट. तो एक बहुत लंबा समय बीत चुका है, और फिर से जब लोगों को ये पता चला कि झोपड़ियों के पर्व के बनाने की विधि क्या है और वो कितना इम्पॉर्टेंट है, वाई वी शुड सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ बूट्स, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, तो उन्होंने पूरे आदर सत्कार के साथ इस फेस्टिवल को मनाया. और उसके बाद फिर हम देख रहे थे, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, नाउ दे मेड द कवेनेंट. अपने आप से वाचा बांध रहे हैं, अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं. और हमने पिछली बार देखा था कि 3 चीज़ों में उन्होंने प्रॉमिस करा. नंबर 1 कि वो जो है सबत के दिन काम नहीं करेंगे. जैसा परमेश्वर ने बोला है, इट्स अ टोटली अ रेस्ट डे, इट्स अ डे ऑफ वर्शिप, इट्स अ डे ऑफ लाइक अ कंप्लीट स्टॉप. कोई काम नहीं करेंगे सबत के दिन को. दूसरा, उन्होंने ये प्रतिज्ञा करी, ये वाचा बांधी अपने आप से कि वो गैर यहूदियों के साथ अपने मैरिज के रिलेशनशिप को नहीं करेंगे. ना तो उनकी बेटियां लेंगे, ना अपनी बेटियां शादी के लिए गैर यहूदियों में देंगे. तीसरी वाचा उन्होंने ये बांधी कि परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के भवन में बहुत सारी चीज़ों की नीड है. वहाँ पे जो याजक हैं, महायाजक हैं, जो प्रीस्ट हैं, उनका वो भी जो हैं, वो भी उन सब की देखभाल के लिए वो क्या करेंगे, दे विल गिव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. वर्शिप के लिए कंट्रीब्यूशन देंगे, चाहे वो जानवरों के रूप में देना हो, चाहे वो लकड़ी के रूप में देना हो, और धन के रूप में भी देंगे. दे विल गिव देयर टाइट्स, और अपनी उपज का और अपने फ्रूट्स का 10% देंगे. तो एक चीज़ है कि हर एक चीज़ में वो कमिटमेंट कर रहे हैं, दे आर मेकिंग द कवेनेंट. और पिछली बार हमने ये देखा था कि कवेनेंट उन्होंने कहाँ से सीखा है, परमेश्वर से सीखा है, क्योंकि उत्पत्ति की किताब में कवेनेंट को कैसे बनाया जाता है, परमेश्वर कवेनेंट को कैसे प्रॉमिस कैसे किए जाते हैं और उसको कैसे फुलफिल किया जाता है, दे आर डूइंग एग्जैक्टली दोज थिंग्स. पिछली बार हमने ये भी देखा था कि कुछ ऐसे प्रॉमिसेस हैं जो लोगों ने बोला है जिसमें ना तो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए, ना कोई जानवर काटा गया. जैसे अय्यूब के बारे में हमने एग्जाम्पल दिया था 31वें अध्याय से, कि उसने बोला कि मैंने अपनी आंख से वाचा बांधी है कि किसी पराई स्त्री को मैं गलत निगाह से नहीं देखूंगा. हमने हन्ना के विषय में बात करी थी कि हन्ना ने बोला था कि परमेश्वर अगर मुझे बेटा देगा तो उस बेटे को ही मैं परमेश्वर को दे दूंगी. हमने यहोशू के विषय में बात करी थी, यहोशू उसका 24 और उसका 15वीं आयत, कि मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे. यहाँ पर इन्होंने जानवर नहीं काटे हैं, यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं करे हैं. ये वर्बल कमिटमेंट था, ये वर्बल कवेनेंट थी, लेकिन इन्होंने अपने कवेनेंट को पूरा किया है. तो एक चीज़ तय है, कवेनेंट या वाचा या प्रॉमिस जब हम अपने आप से करते हैं, चाहे हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करें या ना करें, चाहे हम जानवर को किसी जानवर की बलि चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन हमारे कमिटमेंट, इसलिए बाइबल क्या बोलती है, तेरी हाँ की हाँ और तेरी ना की ना होनी चाहिए. योर येस शुड बी येस एंड योर नो शुड बी नो. सो व्हेन वी से एनीथिंग फ्रॉम आवर माउथ, God is witness what we say. And that is what Bible is saying. When you say anything, when you make the promises, not only to God, but to our fellow brothers and sisters. जो भी हम प्रतिज्ञा करते हैं, चाहे वो परमेश्वर से करें या अपने संग साथियों से करें, हमें उसे पूरा करना चाहिए. तो अभी तक हमने ये देखा था, और अब हम चैप्टर 11 को देखेंगे. चैप्टर 11 को जो मैंने टाइटल दिया है, वो टाइटल मैंने दिया है होली सिटी, पवित्र शहर. बहुत जगल मैं कर रहा था, बहुत ही स्ट्रगल हो रहा था इस चीज़ के लिए कि चैप्टर 11 को मैं क्या टाइटल दूं. ये वर्ड जो है होली सिटी इंग्लिश की बाइबल में सिर्फ 2 बार आया है, या पवित्र शहर हिंदी की बाइबल में 2 बार आया है. और लेकिन मैं सोच रहा था कि इसका टाइटल वॉलंटियर्स भी हो सकता था,
लेकिन होली सिटी जब मैं देख रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, और जब मैं उनकी स्टडी करने बैठा तो मुझे लगा कि होली सिटी या पवित्र नगर जो है वो ही इसका सही टाइटल होगा। अगर हम फिर से चैप्टर 1 में जाएंगे तो हमें अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि वाई गॉड गेव बर्डन टू नेहेमाया दैट ही शुड गो बैक टू जेरूशलम एंड फिक्स द वॉल। क्या ज़रूरत है यरूशलेम की दीवार जो टूटी हुई है, जो इतने सालों से टूटी हुई है, उसको फिक्स करना है, उसको रिपेयर करना है। और जब मैंने थोड़ा सा स्टडी करा, वन थिंग आई लर्न दैट जेरूशलेम यानी कि यरूशलेम जो है शुरू से ही एक इंपॉर्टेंट सिटी रही है। जेरूशलेम comes with the two words जेबस एंड सेलम। जेबस एंड सेलम, अगर आपको याद होगा जेनेसिस में जब अब्राहम मिल्कीज़ेदेक से जब मिलता है तो वहाँ पर ऐसा बताया गया है, ऐसा समझा जा सकता है कि मिल्कीज़ेदेक जो था ही वॉज अ किंग ऑफ सेलम, या ही कम्स फ्रॉम द सेलम। तो यरूशलेम जो है ये अपना आप में कि इम्पॉर्टेंट सिटी रही है शुरू से, और सिर्फ ये बिब्लिकली नहीं है, नॉन बिब्लिकली भी अगर हम बात करें, अगर हम 10वीं या 15वीं ईस्वी के मैप को देखें, मैंने इस हफ्ते थोड़ा सा स्टडी करा और मैंने चीज़ पता लगाया कि अगर 15वें शताब्दी के 15 सेंचुरीज़ का अगर आप मैप उठा के देखेंगे, वर्ल्ड मैप, तो उसमें यरूशलेम जो है वो सेंटर पॉइंट है। इट इज़ द मोस्ट सेंट्रिक सिटी ऑफ द वर्ल्ड। संसार में सबसे केंद्र बिंदु जो है, सेंटर जो है, वो यरूशलेम है। यरूशलेम को सिटी ऑफ पीस भी बोला जाता है, जैसे मैंने बोला जेबस एंड सलेम। सलेम मीन्स शांति, तो शांति की सिटी भी बोला जाता है। और आपको पता होगा कि जब दाऊद जब राजा बना, 7 साल वो हिब्रोन में राजा रहा, और उसके बाद 33 साल वो यहूदा में आके उसने राज्य को संभाला। एंड ही मेड द जेरूशलेम द कैपिटल ऑफ जूडा। यहूदा का जो कैपिटल है, यहूदिया का जो कैपिटल है, वो यरूशलेम रहा है। यरूशलेम बहुत चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। यरूशलेम में ही सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनवाया, और उस भवन के अंदर होली एंड मोस्ट होली प्लेस हुआ करता था, और उसी भवन के अंदर वाचा का संदूक रखा जाता था। तो आप देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंस है यरूशलेम की। और अगर आपको सेकुलर की तरफ से अगर बात करें तो एक वॉर हुआ है जो बहुत ही फेमस रहा है, जिसके ऊपर हॉलीवुड ने मूवी भी बनाई है, 6 डेज वॉर। 6 दिन का युद्ध हुआ था, और यह युद्ध जो हुआ था इज़राइल और जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट, ये एक तरफ 3 देश थे और एक तरफ इज़राइल था। ये 6 दिन युद्ध चला था, जून 5 से लेके जून 10 तक। और यह अगर हम ज़करिया की किताब देखें, बुक ऑफ ज़करिया चैप्टर 12 एंड वर्स 2 and 3, ज़करिया उसका 12वां अध्याय और उसकी 2 और 3, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मदद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। 3री आयत, उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरोध इकट्ठी होंगी। सारी जातियां यरूशलेम के विरोध इकट्ठी होंगी। भविष्यवाणी की जा रही है, तब मैं उसको यानी कि यरूशलेम को इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएगा वो बहुत ही घायल हो जाएगा। तो यरूशलेम जो है पास्ट में इंपॉर्टेंट रहा है, अभी प्रेजेंट में यरूशलेम जो है इट्स अ प्लेस ऑफ अट्रैक्शन। सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, लेकिन क्रिश्चियंस के लिए भी ये जगह जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इट्स अ बर्थ प्लेस ऑफ जीसस। इट्स अ प्लेस वेयर जीसस डिड मिनिस्ट्री। यीशु मसीह यहाँ पर पैदा हुए हैं, यहाँ पे यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री करी है, यहाँ पे यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हुआ है, उनको क्रूस पर चढ़ाया गया है, एंड देन ही रोज अगेन ऑन 3rd डे। तो आप देख रहे हैं यरूशलेम कितना इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इफ वी विल गो बैक इन फ्यूचर, तो अगर हम आप मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 2, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21वां अध्याय, अगर उसकी 2री आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि तब जब पृथ्वी का सब कुछ परमेश्वर का न्याय जब सब हो चुका होगा, तब एक नया यरूशलेम पृथ्वी पर बसाया जाएगा।
पीपल डोंट वांट टू बी, और यहाँ पर एक जो नया यरूशलेम जो है ये एक ऐसा यरूशलेम होगा कि यहाँ पर किसी भी तरीके का दुख, तकलीफ या दर्द या परेशानी नहीं होगी. So we are talking about Jerusalem in present. We can talk about Jerusalem in past. Even we are looking for a new Jerusalem in future. तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, आप इसके बारे में और स्टडी कर सकते हैं ताकि हमें देखें कि ये यरूशलेम जो है कितना इम्पॉर्टेंट है आपके और मेरे जीवनों में, और ख़ासतौर से जब हम मसीह समाज की हम बात करते हैं. सो एनीवे, हम लोग चैप्टर 11 को देखेंगे. चैप्टर 11 में सिर्फ 3 वर्सेस ऐसी हैं जिसके विषय में हम बात करने वाले हैं. बाकी जो है 3 से लेके, अगर मैं एंड तक देखूंगा, 11वां अध्याय है उसका, तो अगर 3री वर्ष से लेके मैं उसको 36वीं वर्ष तक देखूंगा तो वहां पे सिर्फ नाम ही नाम है. और ये मेरा चैलेंज है, मेरा स्ट्रगल है कि जब मैं इस तरीके के बुक्स को देखता हूँ, इस तरीके के चैप्टर्स को देखता हूँ, तो समझ में नहीं आता कि जब इसमें इतने सारे नाम हैं, और ये नाम ऐसे हैं कि कई बार तो एक बार में पढ़े भी नहीं जाते हैं. यू ट्राई टू रीड दीज नेम्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक ही बार में ये नाम सही पढ़ पाएंगे, इतने टफ नाम है. लेकिन 3 वर्सेस जो हैं, फर्स्ट 3 वर्सेस वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट दोज थिंग्स एंड देन वी विल मूव ऑन. आप मेरे साथ निकाल सकते हैं बुक ऑफ नेहमाया चैप्टर 11 एंड आई एम गोइंग टू रीड फर्स्ट 3 वर्सेस. पहली 3 वर्सेस को देखेंगे. प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठी डाली कि 10 में से 1 मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है बस जाए और 9 मनुष्य अन्य नगरों में बसें. जिन्होंने अपनी ही इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा, उन सबों को लोगों ने आशीर्वाद दिया. अगर आपको याद होगा चैप्टर 7 और चैप्टर 8 की जब हम बात कर रहे थे, तो नेहमाया वहाँ पर एक चीज़ बोलता है कि नगर तो बड़ा है और लोग थोड़े हैं. नगर तो बड़ा है और लोग थोड़े हैं, तो इसलिए इसका सुपरविजन कैसे करना है, इसकी देखरेख कैसे करनी है, ये एक चैलेंज है. कई बार एक बहुत बड़े घर को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है. अगर आप एक बहुत बड़े घर में रहते हैं, मान लीजिए आप ऐसे घर में रहते हैं जिसमें 4 या 5 कमरे हैं और आप 1 या 2 जने ही रहने वाले हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि आप किस तरीके से उसे मेंटेन करेंगे. मे बी यू विल बी लिविंग ओनली इन 1 रूम और मे बी इन 2 रूम्स. You will be using the drawing room, but you won't be able to maintain whole house. अगर घर बड़ा है, then you need more people to live. क्योंकि अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो हर एक जन के कंट्रीब्यूशन से घर की देखभाल अच्छे से की जा सकती है. उसी तरीके से यरूशलेम बड़ा है लेकिन लोग थोड़े हैं. लोग थोड़े क्यों हैं? हमने पिछली बार जब हमने स्टार्ट करा था तो हमने ये देखा था, राजा अतर्श के समय में जब उन्होंने ये घोषणा करी कि जो यहूदी लोग बाबुल में गुलामी में हैं, जाना चाहते हैं, तो हमने इस चीज़ की बात करी थी कि बहुत कम लोग वापस आए. एजरा में भी लिस्ट है और नेहमिया की किताब में भी लिस्ट है, और ये जो लिस्ट है ये 50,000 के आसपास है. ओनली 50,000 केम बैक. लगभग 50,000 मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी मेजॉरिटी, एक बहुत बड़ा नंबर जो यहूदियों का था वो बाबुल में ही बस गया एंड दे वर नॉट रेडी टू कम बैक. तो जगह ज़्यादा है और लोग थोड़े हैं, और क्योंकि शहरपना बन गई है, भवन तैयार हो चुका है अब, और यहाँ पे जैसे पहली 3 आयतों में लिखा हुआ है कि पवित्र नगर में बस जाएं. अब वो चाहते हैं कि लोग जो हैं यरूशलेम में आके रहें, लेकिन कैसे रहेंगे? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वी कैन सी द 3 कैटेगरीज दैट पीपल आर कमिंग इनसाइड. पहली कैटेगरी ये है कि लीडर्स हैं. पहली वर्ष में लिखा है प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे. लीडर्स जो हैं यरूशलेम के, इज़राइल के जो लीडर्स हैं, ये हो सकता है 12 गोत्रों के लीडर्स की बात की जा रही है, ये हो सकता है उनके जो सिविक लीडर्स हैं, यानी कि जो उनके नागरिकता के जो उस समय के जो नगर के जो देख रेख करने वाले हैं वो लीडर्स हैं. So first they took the decision that they will live inside Jerusalem. क्योंकि यहाँ पर हम 2 चीज़ों की बात करेंगे. कुछ लोग यरूशलेम के बाहर रह रहे हैं और कुछ लोग यरूशलेम के अंदर रह रहे हैं. और जैसे मैंने आपसे पूछा कि यरूशलेम, why Jerusalem is so important? ऑलमोस्ट 100 साल के बाद ये रिपेयर किया जा रहा है और अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो अट्रैक्शन रहेगा लोगों के लिए.
कुछ भी ऐसी व्यवस्था अंदर नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था कि लोग तैयार होंगे अंदर आने के लिए। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि लीडर्स चोज टू लिव इनसाइड, ताकि उन्हें देख के दूसरे लोग एनकरेज हों और वो भी अंदर आके रह सकें। और उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है, और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली, और फिर उसके बाद चिट्ठियां डाली जा रही हैं। दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द लॉर्ड्स। चिट्ठियां डालना यहूदी परंपरा में शुरू से एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। कई जगहों पर चिट्ठियां डाली गई हैं। चिट्ठियां डालने का मतलब ये होता था कि परमेश्वर की इच्छा को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो चिट्ठियां डाली जाती थी, और जिसके नाम पे चिट्ठियां निकलती थी, उस चिट्ठी निकलती थी, उस व्यक्ति को ये माना जाता था कि ये नाम परमेश्वर की तरफ से आया है हमारे पास। मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दे देता हूँ, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं और नए नियम में भी इसके बारे में बात की जा रही है। बुक ऑफ जॉशुआ, ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहोशू की किताब 18 का 10, फर्स्ट क्रॉनिकल्स पहला इतिहास 24 का 5, 24:5, फर्स्ट क्रॉनिकल्स पहला इतिहास का 24वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत भी देख सकते हैं। बुक ऑफ लेविटिकस, लय व्यवस्था की किताब 16 का 8, बुक ऑफ जोना, योना नबी की किताब उसका 1 का 7, भजन संहिता 22 का 18, साम 22:18 एंड प्रोवर्ब्स 18:18, नीति वचन 18:18। तो ये कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनके अंदर आप देख सकते हैं कि चिट्ठियों के डाले जाने की बात की जा रही है। तो चिट्ठियां डाला जाना कोई नई चीज़ नहीं है, और यहाँ पे चिट्ठी डाली जा रही है कि जिसके नाम पे चिट्ठी निकलेगी, जिसके नाम पे वो चिट्ठी निकलेगी, उस व्यक्ति को यरूशलेम के अंदर रहने को बोला जाएगा। यरूशलेम में अभी बहुत सारी व्यवस्था नहीं है। यरूशलेम में जो लोग रहेंगे उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि हर एक 10 में से एक व्यक्ति को यरूशलेम में रहने के लिए बोला जाएगा और 9 लोग बाहर रह सकते हैं। यानी कि जो बाउंड्री नहम्याह ने बनाई है, इसके अंदर लोग चाहिए ताकि लोग रहें। लोग रहेंगे तो डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा देखभाल की जा सकती है। और जब चिट्ठियाँ डाली जा रही हैं तो कुछ लोगों के नाम निकले हैं और उन लोगों को यरूशलेम के अंदर रहने के लिए बोला जा रहा है। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यरूशलेम बहुत अट्रैक्टिव जगह नहीं है इस वक्त। दिस इज द होली सिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का भवन है। तो हो सकता है कि जब चिट्ठियां डाली जा रही होंगी तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये प्रार्थना कर रहे होंगे कि हमारा नाम ना आए। खासतौर से बिजनेस पीपल, जो बिजनेस करते हैं या जिनका किसी ना किसी तरीके का काम है या जो खेती करते हैं। क्योंकि अगर आप 25 से लेकर 36 तक देखेंगे इसी चैप्टर को, तो जो लोग बिजनेस करने वाले थे या किसान थे या किसी ना किसी तरीके का और काम करते थे, वो लोग यरूशलेम के बाहर रह रहे हैं, बाहर के एरिया में। सो एनीवे, तो पहला लीडर्स जो हैं वो अंदर रह रहे हैं, दूसरा चिट्ठियों के द्वारा अंदर लोगों को अंदर लिया जा रहा है, और तीसरा जो है वॉलंटियर्स हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वॉलंटियर्स जो हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन्होंने अपनी ही इच्छा से यरूशलेम में बस जान करना चाहा, उन सबों को लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। पीपल ब्लेस दोज हु विलिंगली कम इनसाइड। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये इच्छा जताई कि हम यरूशलेम के अंदर रहना चाहते हैं, और क्योंकि वो अंदर रहेंगे तो उनको ब्लेस किया जा रहा है, क्योंकि वो वेट नहीं कर रहे हैं कि हमारा नाम चिट्ठी में आएगा कि नहीं आएगा, या वो दूसरों को नहीं देख रहे हैं, बट विलिंगली दे एक्सेप्ट दिस दैट दे वांट टू लिव इनसाइड। अब थोड़ी देर के लिए हमें देखना होगा कि अंदर और बाहर में डिफरेंस क्या है। व्हाई पीपल वर चोजन टू कम इनसाइड एंड लिव इन जेरूशलम। पहली चीज, यरूशलेम जो है, अभी जो विरोधी लोग जो हैं, जैसे हमने सैनबैलेट एंड टोबिया के लोगों को देखा था, और इससे पहले हमने देखा था कि नबूकदनेस्सर ने अटैक करा था, और फिर हमने देखा था कि असीरियन लोग भी हैं, और इजिप्ट के साथ लड़ाई होती रही है, फिलिस्तीन्स के साथ रेगुलर युद्ध होता रहा है डेविड के समय में। तो एक चीज़ है कि यरूशलेम जो है, इसके ऊपर हमेशा अटैक होता रहा है, ये हमेशा इसने वॉर को फेस करा है। तो जो लोग अंदर रहने आ रहे हैं, दे आर टेकिंग अ रिस्क, क्योंकि अगर कभी भी युद्ध होता है तो जो अंदर होंगे वो जो फेस करेंगे उस युद्ध को। दूसरा चीज, जो लोग अंदर रहने के लिए, चाहे वो
चिट्ठियों के द्वारा चुने जा रहे हैं, चाहे वो लीडर्स हैं, चाहे वो वॉलंटियर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छा से यरूशलेम में रहना चाहते हैं, अंदर रहना चाहते हैं। दे आर डूइंग अ ग्रेट सेक्रीफाइस। अपने नेबर्स को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सोशल लाइफ को वो छोड़ के यरूशलेम के अंदर रहने आ रहे हैं, जहाँ पे कुछ डिसिप्लिन होगा, जहाँ पे कुछ तौर तरीके रहेंगे, जहाँ पे दरवाज़ा जो है यरूशलेम का एक समय पे खुलेगा और बंद होएगा। जो बाहर रह रहे हैं, दे हैव डिफरेंट लाइफ, बट दे आर रेडी टू टेक दिस चैलेंज। दे वुड बी टारगेट ऑफ द एनिमी एनी टाइम, लेकिन वो इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं। और जब से हमने नहमिया की किताब को शुरू करा है, हमने एक चीज़ और नोटिस करी है कि आपने अगर ध्यान दिया होगा, मैंने बहुत सारी आपको स्टोरीज सुनाई हैं, बहुत सारे मिशनरीज की स्टोरी सुनाई हैं, ऐसे लोगों की स्टोरी सुनाई हैं जो अपने घरों को, अपनी कंट्री को, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। इवेंजलिज्म के लिए आए हैं या परमेश्वर के काम को करने के लिए आए हैं। एंड कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आए और दोबारा कभी नहीं गए। दे केम एंड दे डाइड बट दे नेवर वेंट बैक, कभी भी वापस नहीं गए। और जब हम उनकी बात कर रहे थे तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये वो ही, जब हम ये बात कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर अंदर आ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। जिस तरीके से वो मिशनरीज लोग, जैसे कि हमने बात करी थी, लोग अफ्रीका में गए, लोग इंडिया में आए, लोग दूसरी कंट्रीज़ में गए हैं, तो इन लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ा है, अपने सोशल लाइफ को छोड़ा है, अपने फाइनेंसिस को, जो उनकी स्टेबिलिटी हो सकती थी, वो अपनी लाइफ में कितना और अच्छा बेहतर कर सकते थे, उन सब को उन्होंने पीछे छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए जीना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू लिव द एग्जाम्पलरी लाइफ, एक ऐसे जीवन को जीना चाहते थे जिसके द्वारा वो लोगों के लिए बहुत आशीष का कारण बन सके, और उनको देख के, उनकी मिनिस्ट्री को देख के बहुत सारे लोग प्रभु में आ सके। उसी तरीके से जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो लीडर्स हैं, चाहे चिट्ठियों के द्वारा जिनका नाम निकाला जा रहा है, या विलिंगली जो अपने आप को यरूशलेम में रहने के लिए दे रहे हैं, ये कुछ इसी की तरीके से हैं। दे आर रेडी टू लिव इन जेरूशलम। वो तैयार है यरूशलेम में रहने के लिए, ताकि वो परमेश्वर के जो पवित्र नगर है, जिसे होली सिटी बोला जा रहा है, इसका हिस्सा बन सके। दूसरी चीज़ जब हम देखते हैं इसके जो 3 से लेके 7 को, अगर आप 3 से लेके 7 को देखेंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। ये कैसे लिस्ट है जिसमें 2 गोत्रों के बारे में बात की जा रही है, यहूदा और बेंजामिन, जूडा एंड बेंजामिन, बिन्यामीन और यहूदा, ये 2 गोत्रों के जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इन 3 कैटेगरीज में जो नाम आए हैं, उन 3 कैटेगरीज में जो लोग आए हैं वो यहूदा और बिन्यामीन यानी कि बेंजामिन के घराने के लोग हैं। अब आप सोचेंगे कि यहूदा और बेंजामिन के ही घराने के लोग क्यों यरूशलेम में रहने के लिए आ रहे हैं? तो अगर आपको यहोशू की किताब देखते हैं, इफ यू सी द बुक ऑफ जोशुआ 13-21, यहोशू 13 से अगर 21 तक आप देखेंगे, जहाँ पर यहोशू वाचा के देश में जब इजराइलियों को लेकर आया और जब ज़मीन का बंटवारा किया जा रहा है, when he started allotting the land to the tribe of Israel, तो यहूदा और बेंजामिन का जो गोत्र है, जो घराना है, ये यरूशलेम के आसपास रहा है, यरूशलेम में रहा है। और इसके लिए अगर आप देखोगे यहोशू का 15वां अध्याय, जोशुआ चैप्टर 15 एंड वर्स 23 और जोशुआ 18 एंड वर्स 28, तो वहाँ पर आप ये देखोगे कि यहूदा और बेंजामिन के गोत्र के लोग, घराने के लोग यरूशलेम के अंदर और बाहर रहा करते थे। So some were living in Jerusalem and some were living around Jerusalem. तो यहाँ पर जब चिट्ठियाँ डाली जा रही हैं, या विलिंगली लोग आने के लिए तैयार हैं, या लीडर्स हैं, ये बेंजामिन और यहूदा के घराने के लोग हैं। और यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, और यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं अगर आप देखोगे वो नंबर है, तो 468 लोगों के बारे में बताया गया है कि इतने लोग जो हैं वो यरूशलेम में आने के लिए तैयार हुए हैं। और उसके बाद अगर आप 7 से लेके 9 तक देखेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे 928 लोगों के नाम दिए गए हैं। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूँ तो 1396, यानी कि ऑलमोस्ट 1400 लोग जो हैं विलिंगली, और मे बी दे वर चोजन बाय द लॉर्ड,
और मे बी दे वर द लीडर्स, दे केम इनटू जेरूशलम टू लिव। ये वो लोग हैं जो 1400 लोग हैं जो यरूशलेम में आने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन इसके बाद एक इंटरेस्टिंग लिस्ट है जिसे जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, और वो है 10 से लेके 14 तक। अगर आप 10 से लेके 14 तक देखेंगे तो वहां पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है जो है प्रीस्ट, याजक लोग हैं। आप देख लीजिए कि 10 से लेके 14 तक में याजकों की गिनती दी जा रही है, और ये टोटल जो याजक लोग हैं ये 1152 है, 1192। इतने सारे याजक लोग हैं जो अभी तक यरूशलेम में नहीं रह रहे थे, लेकिन अब ये यरूशलेम में रह रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें 15 से लेके 18 तक, तो यहाँ पे लेवी लोग हैं, लिवाइट्स हैं। और ये लेवी लोग जो हैं, ये लोग भी ऑलमोस्ट 284 के आसपास हैं जो यरूशलेम में अंदर रहने के लिए तैयार हुए हैं। और उसके बाद जो लिस्ट है वो है गेट कीपर्स हैं, यानी कि जो शहरपनाह की देखभाल करने वाले जो गेट कीपर्स हुआ करते थे, इनकी लिस्ट जो है वो कम से कम 172 लोग हैं। और फिर 22वें आयत को अगर हम देखते हैं तो ये है ओवरसीयर्स, यानी कि अगर नए नियम में देखें तो ओवरसीयर्स को पास्टर्स के रूप में या लीडर्स के रूप में देखा जा सकता है। तो ये ओवरसीयर्स हैं, यानी कि हाकिम लोग हैं, अधिकारी लोग हैं जो यरूशलेम में आके रह रहे हैं। तो ये जो टोटल अगर आप ये नंबर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1600 या 1700 एक नंबर बनता है। इतने सारे लोग जो हैं इस वक्त यरूशलेम में आके रहने के लिए तैयार हुए हैं। विलिंगली दे वर रेडी टू लिव इन जेरूशलम। उसमें याजक हैं, उसमें लेवी हैं, उसमें गेट कीपर्स हैं, और उसके अंदर अधिकारी लोग हैं, हाकिम लोग हैं, और ये सारे लोग यरूशलेम में रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे कि अगर आप 25 से देखेंगे, अगर आप 25 से लेके 36 तक देखेंगे तो वहाँ पर उसके ऊपर हेडिंग दी हुई है विलेजेस आउटसाइड यरूशलेम। एक नगर, एक गांव, एक कस्बा, एक टाउन जो यरूशलेम के बाहर है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे पूछूं, अगर आपका नाम चैप्टर 11 में होगा, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, यरूशलेम के अंदर या यरूशलेम के बाहर? वी हैव टू कैंप्स. We have a good list, a good number of people, they are chosen, willingly they were ready to come inside, and there are people, एक बहुत बड़ी majority है जो यरूशलेम के बाहर रह रहे हैं इर्द गिर्द। आप अपने आप को कहाँ रखते हैं? और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि हम यरूशलेम के अंदर ही अपने आप को देखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यरूशलेम के जो बाहर हैं, जो 25 से लेके 36 तक जिनके बारे में बताया गया है, उनके नाम और उनके गांव के नाम, उनकी जगह जो बताई गई है, दे आर नॉट द सेकंड क्लास सिटीजन्स। अगर आप फिर से यहोशू की किताब को पढ़ेंगे, अगर आप उसके 17, 18, 19, 20, 21 के कुछ चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे दीज पीपल वर अलॉटेड द लैंड आउटसाइड द जेरूशलम। तो जो लोग बाहर रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि उनके पास खेती है, उनके पास बिजनेस है, और खेती या बिजनेस करने के लिए दे सपोज टू लिव आउटसाइड द बाउंड्री। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग बाहर रह रहे हैं तो इसलिए ये अच्छे नहीं होंगे, और जो लोग अंदर रह रहे हैं दे आर वेरी गुड पीपल, और मे बी दे आर मोस्ट वंडरफुल पीपल। ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो हमें, आपको और मुझे सीखने की ज़रूरत है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय में भी एक यरूशलेम की बात की जा रही है, एक नए यरूशलेम की बात की जा रही है। और वहाँ पे उस यरूशलेम के बाहर कोई गांव नहीं है, उस यरूशलेम के बाहर कोई दुनिया नहीं है। 21वें अध्याय में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, और उसकी पहली 2 आयतें मैं पढ़ता हूँ। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थी। तो यानी कि एक नया यरूशलेम उतरेगा स्वर्ग से, और उसके अंदर कौन रहेगा? उसके अंदर वो होंगे जिन्हें इनविटेशन मिला हुआ है, उसके अंदर वो होंगे जिन्होंने विलिंगली अपने आप को इस समय में, इस जीवन में ऑफर कराए रहने के लिए। यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना किसी इंटरेस्ट के या बिना किसी लालच के दे आर रेडी टू लिव इन जेरूशलम।
और यरूशलेम में रहने के लिए दे हैव टू फेस मैनी चैलेंजेस, बट दे आर रेडी टू फेस द चैलेंजेस। जिनके नाम निकले हैं चिट्ठियों में, दे आर नॉट डिनाइंग बट दे आर हैप्पीली कमिंग इनसाइड। ये इन लोगों की बात की जा रही है। लेकिन अगर मैं अपनी और आपकी और मैं अपनी बात करूं, तो क्या आप और मैं परमेश्वर के उस नए यरूशलेम में रहने के लिए तैयार हो चुके हैं? क्या हम ये बोल रहे हैं कि यीशु मसीह का वो जो यरूशलेम होगा, जहां पर यीशु मसीह स्वयं राजा होंगे, जिस यरूशलेम की मैंने अभी बात करी है, प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 1 और 2, क्या मैंने वहां की मेंबरशिप ले रखी है? क्या हैव आई टेकन द सिटीजनशिप ऑफ न्यू जेरूसलम? यहाँ पे 3 तरीके के लोग देखे हैं, और मे बी हमारी जिंदगी में भी ये 3 तरीके के ही लोग पाए जाते हैं। देर आर सम वेरी गुड लीडर्स लाइक अ बिली ग्राहम, लाइक अ रवि जकराया, लाइक अ सो मेनी पीपल लाइक दैट। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को जिया। अगर हम बाइबल की बात करें, अब्राहम है, डेविड है, मोसेस है, बहुत सारे नाम हैं ऐसे जिन्होंने पहले जाकर अपने आप को, जैसे कि अगर इब्रानियों उसके 11वें अध्याय को देखें, वी कैन सी द लिस्ट ऑफ द नेम, देयर आर सो मेनी पीपल, और उनके नाम इसलिए लिखे गए हैं बिकॉज दे हैव टेकन द सिटीजनशिप ऑफ न्यू जेरूसलम। और तो यहां पर दूसरी कैटेगरी कौन सी है जिनके बारे में चिट्ठी निकाली जा रही है? सो मे बी देयर आर पीपल प्रीडेस्टिन, हो सकता है परमेश्वर कुछ लोगों को चुन रहे हैं जिनको परमेश्वर चाहते हैं कि वो उस नए यरूशलेम में रहें। लेकिन एक कैटेगरी और है, वो है विलिंगली ऑफर। कुछ लोग हैं जो एज अ वॉलंटियर दे आर ऑफरिंग देमसेल्फ टू लिव इन जेरूसलम। और अगर आपकी और अपनी बात करूं, तो क्या आपने विलिंगली अपने आप को उस नए यरूशलेम में जाने के लिए तैयार करा है क्या? क्योंकि उस यरूशलेम में जाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। यहां पर उन्हें पता है कि यह पवित्र जगह है, यहां पर परमेश्वर का भवन है, एंड दिस इज द होली प्लेस, दिस इज द होली सिटी, ये बाइबल में लिखा गया है। एंड दे वांट टू लिव क्लोज विद इन द बाउंड्री ऑफ द होली सिटी। हो सकता है उनकी ऐसी मान्यता रही होगी कि जितना नजदीक परमेश्वर के भवन के पास रहेंगे उतना ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। बट व्हाट अबाउट यू एंड मी? क्या आपने विलिंगली अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करा है क्या? हम प्रभु यीशु मसीह को तभी उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं, जब हम इजरायली लोगों की तरह इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं दैट यस आई एम अ सिनर। और जब मुझे इस बात का एहसास हो जाता है कि मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, जब मुझे इन बातों का एहसास हो जाता है, तभी मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास जाने में मदद मिलती है। तभी मुझे इस बात का एहसास होता है कि पापों की क्षमा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। क्योंकि जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आता हूं, अपने पापों की क्षमा मांगता हूं, और जैसा यूहन्ना उसके पहले अध्याय की 12वीं आयत में लिखा हुआ है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा उन सब को परमेश्वर ने अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है। और जो लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, वो ही उस नए यरूशलेम में रहेंगे। So can you say that you are a son of a God? Can you say that I am a daughter of a God? क्योंकि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर ग्रहण करा, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा है, जितने लोगों ने अपने पापों की क्षमा मांग ली है, जितने लोगों ने पश्चाताप कर लिया है, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, वो उस नए यरूशलेम में रहेंगे। क्योंकि यहां पर जो लोग यरूशलेम के बाहर रह रहे हैं, दे आर नॉट द सेकंड क्लास सिटीजन्स, लेकिन वहां पर जो उस नए यरूशलेम के अंदर नहीं होंगे, डेफिनेटली दे वुड बी द सेकंड क्लास सिटीजन्स। क्योंकि जो अंदर होंगे सिर्फ वो ही ब्लेसेड पीपल होंगे। क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है पहली 3 आयतों में कि एंड द पीपल ब्लेस दोज हु विलिंगली ऑफर टू लिव इन जेरूसलम। जितने लोगों ने अपनी इच्छा से यरूशलेम में रहने की इच्छा जताई, उन सब को वहां के लीडर्स ने ब्लेस करा, आशीर्वाद दिया।
It was a joy to see that some people were ready and willingly they were offered themselves to live in Jerusalem. यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि जब एक व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है. We have been given the free will. परमेश्वर ने हमें एक स्वेच्छा दी है और हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं. हम अपनी मर्जी से रिजेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से वी एक्सेप्ट. And willingly when I say Lord Jesus, I take you the Lord of my life. जब मैं अपने आप से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप ही मेरे जीवन के उद्धार करता है. मुझे क्षमा केवल आपके लहू बहाए जाने से मिलती है. मुझे क्षमा केवल आपके स्वर्ग के ऊपर जो सलीब के ऊपर आपने काम करा है उसी के द्वारा मुझे क्षमा मिलती है. जब मैं इन बातों को मान लेता हूँ तब स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है. कुछ लोग ऐसे होंगे जो चुन लिए गए हैं उस नए यरूशलेम के लिए. And they are the blessed people, they have been chosen. अब्राहम को चुना परमेश्वर ने. परमेश्वर ने मूसा को चुना. परमेश्वर ने दाऊद को चुना as a king. So there are some people whom God has chosen. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे आप और मैं जो हम अपनी इच्छा से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे सकते हैं ताकि आप और मैं उस नए यरूशलेम में रह सकें. तो आइए, जब हम इस तरीके की किताबों को देख रहे हैं, बड़े बड़े नंबर यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम दिए जा रहे हैं जिनके बारे में हम पढ़ भी नहीं सकते. ऑलमोस्ट 1600-1700 लोग, ऑलमोस्ट 1700 पीपल, they are getting the citizenship of Jerusalem. यरूशलेम की नागरिकता मिल रही है उन्हें, अंदर लिया जा रहा है. They will be living with the priest. क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग कौन हैं? याजक हैं, महायाजक हैं, अधिकारी लोग हैं, सारे मिनिस्ट्री करने वाले लोग हैं. ये सारे मिनिस्ट्री करने वाले लोग हैं जो यरूशलेम के अंदर रहने वाले हैं. हम भी अपने सिटीजनशिप उस नए यरूशलेम के लिए करें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रह सकें. क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहाँ पे ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, सिर्फ आनंद ही आनंद होगा. सो आइए, ये मौका है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे के अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करें. आइए हम प्रार्थना करें. आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं. प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए. धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु हमें अनंत जीवन मिलता है. धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बड़ी योजना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि प्रभु हम आपके नज़दीक आ सकें. धन्यवाद देते हैं प्रभु इस बड़े एक अनोखे गिफ्ट के लिए कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में आपने हमें दिए हैं. प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, हम में से हर एक को आप अपने में बढ़ने में मदद करें प्रभु जी, ताकि जब तक प्रभु यीशु मसीह का आना ना हो या जब तक हमारा जाना ना हो तो हम प्रभु हर दिन आप में बढ़ते चले जाएं, आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं. और जो कमियां, जो पाप, जो गलतियां हमारे जीवनों में उन सब से क्षमा मांग के प्रभु अपने आप को तैयार कर सकें ताकि प्रभु हम उस नए यरूशलेम में जो आना है प्रभु उसमें शामिल हो सकें. धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं. आमीन. Have a wonderful week. God bless you.